हम आशा की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अभिकर्ता संग मजे, यही सत्य है। कहता हूँ ना कि निगम है तो अभिकर्ता है और अभिकर्ता है तो निगम है। हमारा केवल काम जो है ना, हमारा काम केवल चीज़ों को फैसिलिटेट करने का। बस ये दो लोग हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निगम अभिकर्ता के लिए, उसके होने के लिए जरूरी है और अभिकर्ता निगम के होने के लिए अनुरोध है आपके साथ। हम कहते हैं अभिकर्ता की आय दोगुनी की जाए या चौगुनी की जाए, लेकिन कब होगी ये दोगुनी जो? जब अभिकर्ता का काम बढ़ेगा। बहुत सिंपल है। 10 पॉलिसी करने वाला 20 करेगा, 20 वाला 40 और 100 और 200 और 500 और 1000, तब उसकी आय बढ़ेगी। ये वो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जो अगर आपस में जुड़ी ना रही, मेरी आवाज आ रही है? जब सिस्टम फेल होते हैं तो आदमी ये कड़ियां अगर आपस में जुड़ी ना रही तो निगम इतना संगठित रूप से और इतने जागरूक नहीं कर सकता जितने भी नंबर 1 के उच्चारण यहाँ पे। फ्रेंड्स, नंबर 1 जितने इन्होंने बताए, अगर आप और खोदोगे तो आपको इससे 10 गुना ज्यादा नंबर 1 मिलेंगे। हम इतने ही खोज पाए इतने से समय में, अगर हम और जाके रिकॉर्ड को खोजेंगे तो हमें बहुत सारे नंबर 1 मिलेंगे। और वो नंबर 1 इसलिए होते हैं क्योंकि आप नंबर 1 चाहते हो। हर चीज चाहत से शुरू होती है और फिर वो कन्वर्ट होती है उस चाहत को पूरा करने के लिए जो अथक प्रयास करने होते हैं, उसके रास्ते को आगे बढ़ते हैं। और वो सोच, मेरी टीम नंबर 1, मेरी ब्रांच नंबर 1, मेरा डिवीजन नंबर 1, मेरा जोन नंबर 1, तब वो नंबर 1 होता है। और ये नंबर 1 क्यों? कोई कहेगा यार ये नंबर 1 क्यों? दोस्तों, जीते तो सभी हैं, लेकिन जिंदगी कितनों को नसीब है, ये सोचने की। अगर सिर्फ जीने की कोशिश करनी है आपने जैसे तैसे, तो कोई बात नहीं, कोई भी नंबर चलेगा। लेकिन फिर हम गांधी, बुद्धा, अम्बेडकर, इन लोगों को क्यों याद करते हैं? और सच बताऊं, मुझे आरएम मार्केटिंग खींच के ले गए, एक यहाँ प्ले था शायद सैटरडे संडे वगैरह में, मैं चला गया हमारे राम। मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगी उस प्ले की, उसमें एक से एक खूबसूरत बात, लेकिन जो मेरे दिल को छू गई, वो एक जगह जो राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं वो व्यक्ति, उन्होंने बोला, यानी राम ने बोला, जो काम मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो काम मैं कर रहा हूं वो मैं पूरे समाज को बता देना चाहता हूं कि कोई भी कर सकता है। इसीलिए मैं चमत्कार के माध्यम से रावण को मारना नहीं चाहता। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हर व्यक्ति सीख रहा है। कोई सीख रहा है कि स्त्री पे बुरी निगाह नहीं डालनी है, कोई सीख रहा है पक्षियों की हत्या नहीं करनी है, कोई और दसियों तरह की चीजें सीख रहा है। आज की बात को कल पे नहीं डालना है, इस तरह की चीजें और हजारों चीजें। वो एक प्रोसेस के थ्रू आपको एक रामायण की लड़ी में पिरो कर बताया गया कैसे क्या करना है। नहीं तो राम काफी थे। नंबर 1 कोई भी कभी भी कहीं भी बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि आप कितना नंबर 1 के बारे में सोचते हैं। सोच तो सबको मिलती है, पर कुछ लोग यूं ही जिंदगी काट जाते हैं। इवन पदवियां भी बहुतों को मिलती हैं, लोग पदवियों में भी समय काट जाते हैं। प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, वो ऐसे ही जिंदगी काट जाते हैं। लेकिन जब सांझ होती है उनकी उम्र की, तब वो सोचते हैं क्या खोया और क्या पाया। लेकिन तब मोस्टली सब कुछ निकल चुका होता है हाथ से। इसलिए एक एक पल हमारे लिए नंबर 1 होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बना। अब 2026 की बात नहीं, बहुत सारी आपने नए ईयर की शुभकामनाएं दी, मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, किसी भी काडर में है, कोई भी है, खासतौर से अभिकर्ताओं के लिए। साथियों, मुझे लगता है कि किसी
गणित का मोहताज नहीं होता, नंबर 1 किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता, ये केवल व्यक्ति और उसकी सोच का मोहताज होता है। तो आज के बाद जो कोई भी व्यक्ति नंबर 1 के लिए सोचेगा वो असली जिंदगी जी रहा है, बाकी लोग जी, और उसको जीना कहते हैं या नहीं ये आप फैसला कीजिए। अब बीमा अड्डा पे आते हैं, थोड़ी बात आपको ठाकुर जी ने बताई। LIC, फिर पूछता हूँ बीमा का मतलब, LIC, बीमा मीन्स LIC। तो बीमा तो वहां से आया, क्योंकि बीमा का मतलब LIC है, और अड्डा का मतलब लोगों का ग्रुप, जहां एक जगह सेम कॉज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। बस अड्डा जहां सारी बसें इकट्ठी होती हैं, और बीमा अड्डा जहां बीमा से रिलेटेड सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। इट्स एन ओशियन ऑफ एवरीथिंग अबाउट बीमा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीमा अड्डा। दोस्तों यूटिलाइजेशन, मैं कहूँगा इसका माइलेज, बीमा अड्डा की मेरी कोई ऐसी चिरकालीन अभिलाषा नहीं थी कि मैं इसका ऐसा कोई बीमा अड्डा बना दूं वहां जाके, नो। बीमा अड्डा इज ए कॉन्सेप्ट वेयर एवरीथिंग फॉल्स एट वन प्लेस। इसमें एजेंसी बनाने से लेकर पॉलिसी की मैच्योरिटी, डेथ का क्लेम, सरेंडर अगर अपरिहार्य है तो, और बहुत सारी जितनी भी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं वो एक छत तले एक बीमा अड्डा में मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसका जगह जगह इस खबर को स्प्रेड कीजिएगा कि एक बीमा अड्डा हम लोगों ने कमलापति स्टेशन पे खोला है। द कॉन्सेप्ट इज टू प्रोवाइड एवरी सोल्यूशन टू एवरी पर्सन पासिंग बाय। ये घूम घूम कर सर्विसिंग, बिजनेस, एजेंसी उसके लिए बनाया गया। देन दोस्तों, मुझे कभी कभी ये लगता है कि दिस इज ए विंडो टू फॉर्चून। वाई? हम नहीं जानते कि कौन सी खबर, कौन सी सूचना हमें कब लगती है और हमारी जिंदगी में वो क्या बदलाव लाती है। मैं आपको सही बताऊं, मैं LIC में जो आज हूं आपके सामने, ये मैंने एप्लीकेशन नहीं भरी थी, मैं आज कन्फेस कर रहा हूं, ये मेरी एप्लीकेशन मेरे एक दोस्त ने भरी। मुझे नहीं पता था कोई AA होता है और कोई LIC, और मैं आपके साथ, हम नहीं जानते कि कब, कहाँ, कौन सा फॉर्चून हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये केवल ईश्वर जानता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठेंगे, मैं चाहूंगा कि वो लोग फॉर्चून की दिशा दिखाएं लोगों को, एजेंसी के माध्यम से, नई पॉलिसी के माध्यम से, किस तरह से फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं हमारे साथी, हमारे जो पासर बाय जो लोग हैं, वुड बी कस्टमर्स हैं, उनको किस तरह से आप मैक्स मदद कर सकते हैं, उसके लिए बीमा अड्डा है। क्योंकि बीमा अड्डा में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें सिर्फ स्टेबिलिटी की तरह पड़ी रहें, ये नहीं करना है। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो पासर बाय हैं, वो हमारे कस्टमर जब बने तो वो फेसबुक पे जाके लिखें या किसी और इंस्टाग्राम पे जाके लिखें कि LIC हैज़ ओपन्ड अ विंडो टू फ्यूचर। मैं तो यूं ही यहाँ से जा रहा था, एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे पॉलिसी समझाई, एजेंसी समझाई, और मेरे लिए मेरे भाग्य का द्वार खुल गया। इस तरह की मैं यहाँ से माइलेज चाहता हूँ। हमें कोई भी चीज़ यूं ही नहीं करनी है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए उसके पीछे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो लक्ष्य हमें प्राप्त करना। एक चीज आप कहें कि मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर रहा था, वो भी करता है, विकास अधिकारी है, बीमा सखी है, हमारे ब्रांच के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, बस एक चीज आप करें और उस चीज को आप आसमान तक करें, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। फिर देखिए, लोग तो कहते हैं ना किस्मत है मेरी या किस्मत नहीं है मेरी। किस्मत, मुझे लगता है कि जो लोग हताश होते हैं वो किस्मत को दोष देते हैं।
बाकी लोग किस्मत पे गर्व करते हैं जब वो मेहनत से उसे प्राप्त करते हैं, वो मेहनत को उस पर गर्व करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आज ये जो बीमा अड्डा खुला, ये एक कस्टमर जोन या उससे भी बेहतर काम करेगा। भोपाल मंडल मध्य क्षेत्र की नाक है, मैं बहुत बात करता हूँ, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके लोगों ने, बरनवाल जी, आजम जी, दूसरे कई लोग बैठे हैं, अभिकर्ता बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके भोपाल को एटलीस्ट वहाँ पहुँचाया है जिसका वो हकदार है। और मुझे लगता है कि अब ये तस्वीर हमेशा की तस्वीर होनी चाहिए। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सिस्टम्स इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी के आने और जाने से फर्क ना हो। आप अपने सिस्टम्स को इतना मजबूत कर दें कि जो हमें चाहिए वो हम प्राप्त करके ही। तो भोपाल एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, मैं चाहता हूँ उसमें से भी आप अपने लिए बिजनेस निकालें। आप उसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे वो आपके ऊपर है, बट यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो सभी लोग मिलके इसके ऊपर काम करें। देन दोस्तों, एक जगह मैंने पढ़ा था कि सीमाएं केवल यहाँ, सीमाएं यहाँ, इन दोनों पैरों में सीमाएं नहीं। ये नाप सकते हैं पूरी धरती को। तो आपने किसी का नाम सुना है, व्हाट वाज हिज नेम, जिसने 2 कदमों में, एक कदम में धरती नापी, एक कदम में, नितिन जी बताइए, वामन। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? भी हमारे जैसे, क्योंकि वो महान काम कर गए तो हम कहते हैं वो महापुरुष है, हम कहते हैं वो महापुरुष। आपके अंदर भगवान बसता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इस खुद को चुनौतियां, खुद को डिस्कम्फर्ट में डाले, खुद को परेशान करे, खुद इनसिक्योर रहे, तब सफलता आपके घर। अदरवाइज अगर सब कुछ आराम आराम से चलना है तो